बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मेटेनसेफेलॉन विच इज़ cerebellum. Metencephalon is actually the division of hindbrain या rhombencephalon. उसके दो पार्ट हमने डिस्कस किए थे कि मेटेनसेफेलॉन इज कंपोज्ड ऑफ टू स्ट्रक्चर्स। एक है पोन्स और दूसरा है सेरिबेलम। तो पोन्स को हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है, तो आज हम कवर करेंगे द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये वाला पार्ट जो है ब्रेन के बैक साइड पे, ये वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर में, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिबेलम क्या है? अ मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन लोकेटेड डॉर्सल टू द पोन्स। डॉर्सल टू द पोन्स, ये पोन्स है, इसकी डॉर्सल साइड पे जो है जो स्ट्रक्चर है दैट इज सेरिबेलम। डॉर्सल टू द पोन्स कंटेनिंग द टू सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स। हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन जो है वो दो हेमिस्फेयर्स पर मुश्तमिल है। जिस तरह सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, ये वाले दो डिवीजन होती है, दो हेमिस्फेयर्स होते हैं सेरिब्रल, इसी तरह सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स होते हैं, यानी कि सेरिबेलम भी दो हेमिस्फेयर्स पर इक्वली डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में। ईच पार्ट इज नोन एज हेमिस्फेयर। तो इस तरह ये दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स पर मुश्तमिल होता है सेरिबेलम। तो दैट इज कवर्ड विद द सेरिबेलर कॉर्टेक्स। तो जिस तरह सेरिब्रम जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ एक बार्क नुमा स्ट्रक्चर के साथ कवर्ड होता है, इसी तरह सेरिबेलम भी सेरिबेलर कॉर्टेक्स से कवर किया होता है। तो दैट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मोटर सिस्टम, यानी कि मूवमेंट से रिलेटेड जो कंट्रोल है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम. So it is covered by the cerebellar cortex and has a set of deep cerebellar nuclei. तो इसमें जो है काफ़ी सारे cerebellar nuclei होते हैं, जिनमें अब ये डीप cerebellar nuclei क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। जो न्यूक्लियाई इसमें मौजूद होते हैं सेरिबेलम में, उनको हम कहते हैं डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई। तो डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई क्या होते हैं? न्यूक्लियर लोकेटेड विद इन द सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स, यानी कि ईच हेमिस्फीयर में मौजूद होते हैं, विच रिसीव्स प्रोजेक्शंस फ्रॉम द सेरिबेलर कॉर्टेक्स। ये जो ऊपर बार्क होती है, ठीक है, जिसको हम सेरिबेलर कॉर्टेक्स कहते हैं, यहाँ से ये प्रोजेक्शंस रिसीव करते हैं ये न्यूक्लियाई जो हैं, एंड सेंड प्रोजेक्शंस आउट ऑफ द सेरिबेलम। और ये प्रोजेक्शन सेरिबेलम से बाहर जो है वो सेंड करते हैं कहाँ पे? टू अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के दूसरे हिस्सों में। तो ईच हेमिस्फेयर ऑफ द सेरिबेलम इज अटैच्ड टू द डॉर्सल सरफेस ऑफ द पोन्स बाय बंडल ऑफ एक्सॉन्स। ये जो सेरिबेलम है, ईच हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर, ये डॉर्सल साइड, ये पोन्स की है डॉर्सल साइड, तो इस डॉर्सल साइड से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ बंडल ऑफ एक्सॉन्स। अब वो बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स कौन से हैं? उसको हम कहते हैं सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर सेरिबेलर पीडंकल्स। ठीक है, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर सेरिबेलर पीडंकल्स इनको कहते हैं, वो जो बंडल्स ऑफ एक्सोन्स होते हैं जिनकी वजह से ये अटैच होते हैं टू द डॉर्सल साइड ऑफ द पोन। तो अगर इसमें यानी कि सेरिबेलम में डैमेज होता है तो उसके नतीजे हम देखते हैं कि क्या होता है। तो डैमेज टू द सेरिबेलम इम्पेयर्स स्टैंडिंग, क्योंकि ये मूवमेंट से रिलेटेड स्ट्रक्चर है, इसको कंट्रोल जो है वो मूवमेंट से रिलेटेड है, इसलिए
इसमें जो है अगर डैमेज हो जाता है तो कहाँ अफेक्ट होता है, इट इम्पेयर्स स्टैंडिंग यानी कि खड़ा होने में खराबी पैदा होती है, वॉकिंग चलने में, एंड परफॉर्मेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स यानी कि वो मूवमेंट्स जो आपस में कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड हैं, कोऑर्डिनेशन के बलबूते पर होती हैं, उनमें बिगाड़ पैदा होता है। ठीक है। इसके अलावा द सेरिबेलम रिसीव्स विजुअल, ऑडिटरी, वेस्टिबुलर एंड सोमेटोसेंसरी इंफॉर्मेशन। ये विजुअल, ऑडिटरी और इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है रिसीव करता है सेरिबेलम, एंड इट आल्सो रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल मसल्स मूवमेंट बीइंग डायरेक्टेड बाय द ब्रेन। यानी कि वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, एक तो ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है देखने से रिलेटेड, ठीक है, ऑडिटरी सुनने से रिलेटेड, वेस्टिब्यूलर यानी कि बैलेंस से रिलेटेड, और इसके अलावा सोमेटोसेंसरी इंफॉर्मेशन। और इस इंफॉर्मेशन के अलावा ये वो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं जो कमांड जो है वो हायर ब्रेन से आती है। तो ये इंफॉर्मेशन यानी कि किसी भी मसल मूवमेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से आती है, पूरे मतलब हायर ब्रेन से आती है, तो वो यहाँ से रिसीव की जाती है बाय द सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन मूवमेंट से रिलेटेड आती हैं तो सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम इंटीग्रेट दिस इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, एंड मॉडिफाई और चेंजिंग भी लाता है द आउटफ्लो, exerting a coordinating and smoothing effect on the movement। वो इंफॉर्मेशन जो हायर ब्रेन से लाई जाती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है मूवमेंट्स से रिलेटेड, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, तो ये जो है सेरिबेलम जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करके उनको मॉडिफाई करता है ताकि आगे जो मूवमेंट हो हमारी बॉडी की, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स हो, वो बिल्कुल स्मूथ हो और इफेक्टिव हो और पर्पजिव हो। ठीक है, ना कि बिगड़ी हुई हालत में हो। तो सेरिबेलम डैमेज, अगर इसमें डैमेज होता है तो इट रिजल्ट इन जर्की, ठीक है, झटके लगने वाली मूवमेंट, जो पुअरली कोऑर्डिनेटेड एग्जैजरेटेड मूवमेंट। ठीक है, तो इस तरह की मूवमेंट्स सामने आती हैं। इसके अलावा अगर डैमेज जो है वो ज़्यादा हो जाए, मसलन एक्सटेंसिव सेरिबेलम डैमेज मेक्स इट इम्पॉसिबल इवन टू स्टैंड। अगर डैमेज ज़्यादा हो जाता है तो इसके नतीजे में इंडिविजुअल के स्टैंडिंग मतलब पोजीशन में भी बिगाड़ पैदा होता है कि हम खड़े भी नहीं हो सकता, इंडिविजुअल जो है वो खुद ब खुद वो खड़ा भी नहीं हो सकता। इस तरह से ये इफेक्ट करता है इसमें अगर डैमेज हो जाए तो। इट वाज ऑल अबाउट द सेरिबेलम व्हिच इज वाज द नेक्स्ट सेकंड पोर्शन ऑफ द मेटेनसेफेलॉन। तो इसके साथ ही मेटेनसेफेलॉन जो है वो उसका जो टॉपिक है उसको हम वाइंड अप करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे माइलेनसेफेलॉन विच इज़ कंपोज्ड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो उसके साथ फिर हमारा जो ब्रेन का चैप्टर है, ब्रेन का जो टॉपिक है वो वाइंड अप हो जाएगा। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।